और उस चुनाव में हमारी समाजवादी पार्टी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रदर्शन करेंगे। अभी धनबाद जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं, युवा के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई है। हजारों आदमी लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन काम करते लोग हैं और सामाजिक न्याय के लोग हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि झारखंड में जो रहने वाले जिनको काम मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन अगर जिनको काम नहीं मिला तो वो घर वापस लौट करके चले जाते हैं। कि आप रांची में एक बार नज़र खोल करके देखिए कि किस तरह चौक चौराहा में जो मजदूर लोग बैठे नहीं होगा तो गठबंधन में रहते हुए भी हम लोग विरोध करेंगे और अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव और प्रमुख महासचिव मुस्तफा अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा, झारखंड सरकार तत्काल नगर निकाय चुनाव की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए झारखंड के 24 जिलों में सदस्य अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। पार्टी नगर निकाय चुनाव समेत सभी चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। जल्द ही समाजवादी पार्टी का प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव मुस्तफा अंसारी ने कहा, आने वाले नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का 24 जिलों में विस्तार किया जा रहा है। झारखंड सरकार अवैध माइनिंग पर रोक लगाए, नहीं तो पार्टी सड़क पर जोरदार आंदोलन करेगी। उन्होंने बालू की समस्या पर सरकार को घेरा और कहा कि बालू की समस्या का निदान सरकार करे, इससे लाखों मजदूरों का रोजगार छिन गया है। समाजवादी पार्टी गांव की ओर चलो अभियान भी चला रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल झारखंड के श्रम मंत्री से मिलकर मजदूरों की समस्या को लेकर एक ज्ञापन देगा। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं तमाम झारखंड वासियों को आदाब, जोहार और सलाम करता हूं। प्रेस वार्ता रखने का मेन उद्देश्य है कि आने वाले दिन में नगर निकाय का चुनाव होना है और उस चुनाव में हमारी समाजवादी पार्टी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी। हम लोग का सदस्यता अभियान भी चल रहा है। हमारे जो है झारखंड के रांची जिला में और तमाम झारखंड में सभी जगह और पदाधिकारियों का भी चयन हुआ। अभी पिछले दिन हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया धनबाद में, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, अगर उनका अधिकार का कहीं हनन हो रहा है तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अभी मैं बताना ये चाहता हूँ आप लोगों को कि धनबाद में इलीगल माइनिंग इतना ज़ोर से हो रहा है कि वहाँ पुलिस को पैसा जा रहा है, नेता लोग भी कुछ लोग हैं जो लोग वो भी पैसा ले रहे हैं, और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता वो भी पैसा, लेकिन गरीब को पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, गठबंधन में हम लोग शामिल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भी अगर सरकार कहीं गलती करती है तो सरकार को भी हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। हम लोगों ने जो है धनबाद में कहा है कि अगर इलीगल माइनिंग बंद नहीं हुआ तो आने वाला दिन में हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे। अभी धनबाद जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं, युवा के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक सभा के अध्यक्ष हैं, उन लोगों से हमारी बात हुई है। हजारों आदमी लेकर के हम लोग धरना और प्रदर्शन काम करने का काम करेंगे। अभी देख लीजिए, यहाँ पर हमारी सरकार जरूर है, हम भी समर्थन में हैं, लेकिन बालू की क्या स्थिति है वो सब लोग जान रहे हैं। बालू के वजह से जो हमारे मजदूर हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, और भी जो बिल्डिंग का काम हो रहा है वो भी जो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, और पुलिस वाले लोग जो है अवैध तहसीली में बिल्कुल जो है कि लगे हुए हैं बालू का काम में। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम लोग समाजवाद विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं और सामाजिक न्याय के लोग हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं उनको जो है न्याय मिलना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी हैं, अभी कल परसों हम लोगों की बात हो रही थी कि आप रांची जिला की बात मैं करता हूँ। रांची जिला के आप कंटाटोली में चले जाइए, उसके बाद यहाँ आपको जो है ये जो है क्या नाम है, आपको बीसा चौक में चले जाइए, मोराबादी में चले जाइए, रातू रोड में चले जाइए, देखिएगा आप जो है मजदूरों का एक हुजूम बैठा हुआ रहता है रोजगार के लिए। अगर सरकार रोजगार देती तो मैं समझता हूँ कि इस तरह जो चौक चौराहा में भीड़ लगता है मजदूरों का, मैं समझता हूँ कि भीड़ नहीं लगती है। वहाँ जो लोग आते हैं जिनको काम मिल गया वो तो ठीक है, लेकिन अगर जिनको काम नहीं मिला तो वो घर वापस लौट करके चले जाते हैं, लेकिन उनका चूल्हा नहीं चढ़ता है। समाजवादी पार्टी इन जो सुविधाओं का जो बात करती है, या जो लोगों को जो अधिकार नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी जो मुखर हुई है और समाजवादी पार्टी का नारा है कि समाजवादी पार्टी जो है चली गांव की ओर। और गांव में जो लोग रहते हैं, हिंदुस्तान का 90% जनता गांव में रहती है। शहर में तो बहुत सारा सुख सुविधा है,
लेकिन गांव में रहने वाले लोगों को इंसाफ और न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों ने जब मजदूर का भी मामला उठाने का काम करेंगे और आने वाला दिन में जो श्रम मंत्री उनको भी हम लोग मिल करके लिखित देंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ श्रम मंत्री जी को कि आप रांची में एक बार नज़र खोल करके देखिए कि किस तरह चौक चौराहा में जो मजदूर लोग बैठे हुए हैं रोजगार के लिए, लेकिन अगर 100 आदमी बैठा तो 10 आदमी को रोजगार मिलता है, बाकी 90 आदमी वापस लौट करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा जो है लोगों को हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रोजगार मिल नहीं रहा है, लोग वापस लौट करके जा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी जो है हमेशा जो मूलभूत सुविधा है उस सुविधा के बारे में बात करेगी। और आने वाला दिन में जो नगर निकाय का चुनाव है, हम लोग हर जगह पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा और इस बार जो मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगा। और जो है हर जगह हमारा जो विचारधारा के लोग हैं, झारखंड के सभी जिला में हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, हर जिला में हम लोग कार्यक्रम करेंगे और सामाजिक न्याय और समाजवाद का हम लोग बात करेंगे। गाँव जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव की बात हो रही है, इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए नगर निकाय में चुनाव के जहाँ तक मसला मैं बताया, अब देखिए ना गांव के लोग ही तो नगर में आ रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रही है। और जो नगर निकाय में तो हम लोग यहाँ जो नगर निकाय के ही जो है जो लोग हैं उनको हम लोग खड़ा करेंगे, मुस्तैदी के साथ खड़ा करेंगे और वो लड़ेंगे चुनाव और हम लोग लड़ाएंगे मुस्तैदी के साथ। और आने वाला दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी रांची जो लोकसभा भी चुनाव लड़ेगी और विधानसभा भी चुनाव लड़ेगी। इस बार जब चुनाव हम लोग लड़े हैं, आप देख लीजिए गढ़वा में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आपका यहाँ आपको पाकुड़ में भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सब जगह हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो आने वाला दिन में हम लोग गांव संगठन से जुड़ रहे हैं और जोड़ करके हम जो है इसके उम्मीदवार खड़ा करेंगे और जो है एक सशक्त उम्मीदवार रहेगा। और आने वाला दिन में हम लोग यहाँ जो है खाता खोलेंगे समाजवादी का और आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी का झारखंड में जनाधार है। देखिए इसके पहले अगर जनाधार नहीं होता तो पाकुड़ में आपको 80,000 वोट नहीं आता। अगर जनाधार नहीं होता तो यहाँ जो लड़ा गया आपका जो हजारीबाग में वहाँ वोट नहीं आता। आपका जो गढ़वा में लड़ा गया वहाँ भी 15-20 हज़ार वोट आया है, कम से कम 2 लाख से ऊपर पार किया है। तो इससे स्पष्ट है कि झारखंड में जो समाजवादी पार्टी का जनाधार है। पूरी मजबूती के साथ कैंडिडेट उतारिएगा जी, नगर निकाय में पूरी मजबूती के साथ कैंडिडेट एकदम उतारेंगे कैंडिडेट, मजबूती के साथ उतारेगा, देखिएगा लड़ेगा और यह जो है रांची में समाजवादी का झंडा लहराएगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी आप पार्टी से खड़ा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे में तो गठबंधन की आप गठबंधन में है, यहाँ कांग्रेस सरकार खड़ा करती है, तो आपको नहीं लगता कि तर्क पैदा होगी? देखिए गठबंधन में है और गठबंधन में अगर मान लीजिए जनता के सोच के अनुरूप अगर जो ऐसे कि कार्यक्रम नहीं होगा तो गठबंधन में रहते हुए भी हम लोग विरोध करेंगे और अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यानी आप महागठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार? अगर नहीं जनता के हित में काम नहीं होगी, जनता के सोच के मुताबिक काम नहीं होगी, गांव के रहने वाले लोग और शहर के भी जो रहने वाले लोग हैं वो दर ठोकरें खा रहे हैं, और अगर उनके हित में काम नहीं होगी तो ऐसा गठबंधन किस काम का कि जनता को हम जो है उनके लिए काम नहीं कर सके, जनता का अधिकार नहीं दे सके, तो ऐसा गठबंधन हमारा किस काम का। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का लगता है कि बन पाएगा, क्योंकि कांग्रेस में ही रह करके तो कांग्रेसियों का नहीं बन रहा है। यहाँ रिम्स का एक मंत्री ये जो है एक आदमी कह रहा है कि इरफान अंसारी मंत्री कह रहे हैं कि बनाएंगे रिम्स, और एक कह रहे हैं कि बंदूक गिरगी की नहीं किसी भी कीमत से जो है हमारा एक तो है कि तत्काल अभी सरकार नगर निगम चुनाव का घोषणा करेंगे, तो नगर निगम चुनाव में हमारे ऊपर से निर्देश आया है कि पूरे झारखंड में पार्टी को मजबूत करना है और जो भी चुनाव होगा उसको चुनाव को मजबूती से लड़ना चाहिए। तो हम लोग देखिए तिलसंक्रांत के पीरियड से ही जो है पूरे झारखंड में अपना जो बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाए हैं। 24 जिला में हमारा काम हो रहा है। तो हम लोग जो ऐसे नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ, और आने वाले जो भी चुनाव होगा जैसे विधानसभा हो गया, लोकसभा चुनाव, अनेक चुनाव जो भी होगा उसको हम लोग लड़ेंगे। इसका वजह ये है कि हमारा चुनाव लड़ने से पार्टी हम मजबूत होगा और हमारा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेंगे तो मजबूत होगा, इसलिए हम लोग नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। और अभी सदस्यता अभियान जारी है। अभी देखिए हमारे गढ़वा से चल करके आए हैं, ये हमारे पार्टी में कुछ लोग ज्वाइनिंग करने के लिए और पदाधिकारी भी बनाएंगे। रांची के जिला अध्यक्ष भी हैं और अभी कुछ रास्ते में हैं लोग जो पार्टी को मजबूती के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। फिर हमको लगता है कि एक आप लोग को सूचना देंगे, हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग हम पूरे प्रदेश के लोगों को बुला रहे हैं, जो कि सभी लोग अपना अपना नगर निगम के चुनाव जो है, मेयर चुनाव, डिप्टी मेयर चुनाव,
इसका तैयारी पूरे प्रदेश में करेंगे। इसके लिए सभी को बुलाएंगे। अभी हम टाइम निर्धारित नहीं किए, मैंने 1-2 दिन के अंदर निर्धारित करके आप लोगों को सूचना करेंगे और बुलाएंगे भी हम। आज गठबंधन की बैठक में आप लोग को बुलाया गया था, मेयर डिप्टी मेयर के लिए। ना ऐसा है कि गठबंधन के चुनाव में हमको, जैसे विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन लोगों को बोले कि हमको 4-5 सीटें जो है चुनाव लड़ने के लिए हमको झारखंड में दिया जाए। ये लोग सीधे तौर पर इग्नोर कर गए। तो हम लोग किए कहा कि 20-21 सीट पर चुनाव लड़ाए। माननीय हमारे अध्यक्ष जी बोले कैसा है कि कम ही में लड़ाइए चुनाव। तो हम लगभग जो चुनाव लड़ाए 5-7 सीट जीतने के परिस्थिति में थे, लेकिन इतनी लंबा है जो हमारे नेता लोग नहीं आ पाए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं आ पाए। तो निराश होकर हमारा वोटर जो है शिफ्ट कर गया गठबंधन में, इधर उधर हुआ। लेकिन इसके चुनाव के बाद हम लोग गए थे तो सीधे तौर पर बोले कि आप किसी भी कोई चुनाव होगा, अगर हमको झारखंड के लोग अगर तरजीह नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, सभी पर चुनाव लड़िए और पार्टी को मजबूत करिए। आदेश हुआ है। भला इसके बाद 3 को वर्तमान सांसद जो हैं वो हमारा झारखंड को मजबूती करने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेज भी दिए हैं। वो लोग आप लोग के सामने आएंगे भी। और अभी जो आए थे पिछले यहाँ एक मीटिंग था, उसमें तीनों आए थे यहाँ पर। तो हम लोग मजबूती पर लगे हुए हैं।